हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेरीकल्चर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेरीकल्चर होते क्या है? रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो आपका मलबरी सिल्कवर्म है, जिसका जूलॉजिकल नेम बॉम्बिक्स मुराई है। शहतूत का खेती करना मोरिकल्चर कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो होते हैं काफ़ी मात्रा में लीफ को फीड करते हैं। जो इसके सिल्क होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। जो प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, दो प्रकार पाई जाती हैं, फाइब्रोइन एंड सेरिसिन होती हैं। जो फाइब्रोइन होती हैं 75, किसी किसी बुक में 80% भी देखने को मिलता है। ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। और जो आपका सेरिसिन होते हैं ये 20% पाए जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये स्टिकी होते हैं, जो रेशम की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसके रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है इसको डिगमिंग कहते हैं। जो लार्वा की लेब्रल ग्लैंड्स होती हैं वही सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो इसके ऑर्डर है, इसके ऑर्डर लेपिडियोप्टेरा है, इसकी फैमिली बॉम्बिसाइडी है, इसकी जीनस बॉम्बिक्स है और स्पीसीज की मोडी जो मोस्ट कॉमन है। इसकी जो एंटीना है बाइपेक्टिन है, जो इस प्रकार से रहती है। इसके जो माउथ होते हैं ये आपके बीटिंग च्यूइंग टाइप प्रकार के माउथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा आपका मलबेरी सिल्कवार्म है, आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी जो फैमिली है बॉम्बिसाइडी है, ऑर्डर लेप्टियोप्टेरा। इसका जो होस्ट होस्ट प्लांट है मलबेरी प्लांट है, जिसको मोरस एल्बा कहते हैं। ये मोनोफेगस सिल्कवार्म होते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस और मोस्ट कॉमन होते हैं। इसकी जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका का फर्स्ट रैंक है और सेकंड वेस्ट बंगाल का। और कंट्री में देखो तो चाइना का फर्स्ट रैंक है और इंडिया का सेकंड। ये लगभग 90% कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का। इसकी जो क्वालिटी होती है सुपीरियर होती है। इसकी जो कलर होती है शाइनी और क्रीमी वाइट कलर होती हैं इसकी। ये टोटली वुमेन पे डिपेंड रहती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेसर सिल्क वार्म होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक ट्रॉपिकल होते हैं, एक आपका टेम्परेट होते हैं। जो ट्रॉपिकल होते हैं आपका एंथेरिया माइलिटा होते हैं और जो टेम्परेट होते हैं आपके एंथेरिया प्रोसेली होते हैं। इसकी फैमिली सेचरनाइडी होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी फैमिली थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके फैमिली से। इसके ऑर्डर लेपिडियोप्टेरा है। इसका जो होस्ट प्लांट है 3 है, बेर, अर्जुन, साल होते हैं। ये आपके पॉलीफेगस है क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट भी अपना फिट करती हैं। इसकी जो सील का जो कलर होता है वो कॉपर कलर का होता है। इसका 8% कंट्रीब्यूशन है टोटल सिल्क का प्रोडक्शन का। इसे कोसा सिल्क भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, सो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए जो थर्ड है आपका इरी सिल्क वार्म है। इसका जो साइंटिफिक नेम है सोमिया सेंथिया रिकनी। इसकी फैमिली सेचेनाइडी है। इसकी जो ऑर्डर है लेपिडियोप्टेरा है। इसकी जो हास्ट है तुम्हारा कस्टर लीव्स होते हैं, रिकनिस क्यूमिनिस होते हैं, रिकनम क्यूमिनिस। इसका जो सिल्क का जो कलर होता है क्रीमी वाइट होती है, बट ये लेस शाइनी होती हैं। इसे अरंडी सिल्क, अरंडी सिल्क, अहिंसा सिल्क या नॉन वायलेंट या पीस सिल्क कहते हैं, क्योंकि इसमें सिल्क को प्राप्त करने के लिए इसमें पुपा को नहीं मार किल नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे नॉन वायलेंट या पीस सिल्क कहते हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन है 12% है। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं मूगा सिल्क वार्म है। इसकी जो साइंटिफिक नेम है एंथेरिया एसामेंसिस। इसकी फैमिली है सेचेनाइडी। इसका जो लार्जेस्ट एरिया है मूगा सिल्क वार्म की, ये आपका असम में है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके होस्ट प्लान में सोम एंड सोला है। ये पॉलीफेकस मौत होते हैं। इसका सिल्क का जो कलर होता है गोल्डन या येलो कलर के होते हैं। इसकी रेस्टिंग स्टेज पूपा होती है। जो मलबरी होती है उसकी रेस्टिंग स्टेज एग है। मैंने मेंशन करना भूल गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन 1 से 2% है। रीलिंग किसे कहते हैं? जो फाइबर को सेपरेट करते हैं उसे रीलिंग कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म।
यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि फीमेल जो सिल्क वार्म होती है कौन सी सेक्स फेरोमोन रिलीज करती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फीमेल होती है वो बॉम्बिकोल सेक्स फेरोमोन रिलीज करती हैं, जिससे मेल अट्रैक्ट होते हैं और मैटिंग के बाद ये जो अंडे देती हैं 300 से 400 लोअर सरफेस लीफ के लोअर सरफेस पे देती हैं। मैटिंग के 7 से 10 दिन बाद ये जो अंडे देती हैं और अंडे से लार्वा बनने में 25 से 30 दिन लगता है। तो इतने समय में काफ़ी मात्रा में लीफ को फीड करते हैं और यहाँ पर लार्वा से पुपा बनने में लगभग 7 से 8 दिन लगता है। इसी पुपा को काकुन कहते हैं। जो लार्वा होते हैं वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बना लेते हैं रेशम का, इसे काकुन कहते हैं। जो स्टेफनिंग क्या होती है कि काकुन जो पुपा को किल करके कार्टून को बचा लेते हैं। जो एडल्ट होते हैं वो काकुन के अंदर ही रहते हैं। वो 7 से 8 दिन बाद जब आते हैं तो रेशम को डैमेज करके बाहर निकलते हैं, इसलिए जिससे रेशम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए 5 से 6 दिन के अंदर ही काकुन को अंदर ही एडल्ट को मार देते हैं, जिससे कि रेशम की क्वालिटी ख़राब ना हो। इसको मारने के प्रोसेस में गर्म पानी में उबाल देते हैं और उसे जो सेरिसिन प्रोटीन होती हैं वो भी साथ में निकल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। स्टफनिंग इज़ ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपका सेरीकल्चर की। आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो मलबरी से रिलेटेड जो पॉइंट आप इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 5 से 6 वीक में कंप्लीट हो जाती हैं। सॉरी, जो फीमेल होती हैं ये 300 से 400 अंडे देती हैं सिंगल टाइम में आपकी लोअर सरफेस पे। अंडे देने के बाद इसकी जो फीमेल होती है मर जाती हैं। आपने देखा होगा कि एपी कल्चर में क्या होता है कि जो फीमेल मेल होते हैं वो मैटिंग के बाद मर जाते हैं और यहाँ पे फीमेल है सेरी कल्चर में जो अंडे देने के बाद मर जाती हैं। 7 से 10 दिन के बाद जो लार्वा होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं। इसमें 4 लार्वा और 5 इंस्टार लार्वा स्टेज पाए जाते हैं। जो 5th इंस्टार लार्वा होते हैं इसी से सिल्क ट्रेड बनते हैं, जिसे काकुन कहते हैं। और काकुन जो होते हैं, काकुन जो 5th इंस्टार होता है वो पूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पूपा आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके लार्वा होते हैं उसे कटर पिलर कहते हैं। एक कटर पिलर 90 ग्राम लीव्स को फिट करता है। तो 1 केजी सिल्क के लिए आपको 6000 काकुन की रिक्वायरमेंट होती है और 6000 काकुन की रिक्वायरमेंट के लिए 1 टन लीव की रिक्वायरमेंट होती है इनको फिट कराने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कि 1 केजी सिल्क के प्रोडक्शन के लिए कितने काकुन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 6000 काकुन की रिक्वायरमेंट होती है, जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। जो इसमें डिजीज और पेस्ट लगती हैं, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो आपकी पेब्रिन डिजीज होती हैं ये आपके नोर्मिया बॉम्बिसाई की वजह से होती है, सॉरी थ्रू होती हैं। पहले इसे प्रोटोजोआ मानते थे, लेकिन अब जो साइंटिस्ट इसे फंजाई मानते हैं। तो यदि आप एग्जाम में यदि फंजाई नहीं दिया हो तो प्रोटोजोआ मार सकते हैं, लेकिन अगर प्रोटोजोआ और फंजाई दोनों हो तो उसमें से आप फंजाई चूज़ करेंगे। जो ग्रेसी रे डिजीज़ है ये आपकी इसकी जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एनपी वायरस होते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होते हैं। जो फ्लेचरिस डिजीज़ होती हैं ये आपके बैक्टीरिया के थ्रू लगती हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। और जो आपका मुस्करडाइन डिजीज़ होती है ये 2 प्रकार की होती हैं, एक वाइट होती हैं एक ग्रीन होती हैं। जो वाइट होती हैं आपकी बिवेरिया बेसियाना के थ्रू होती है और जो आपका ग्रीन होती हैं ये मेटारेजियम एस्नोपाइलिया होती हैं। जो इसमें इंसेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है ओजी फ्लाई होती हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा आ चुका है। एक्सोरिस्टा सॉर्बिलेंस होती हैं, इसका जो एक साइंटिफिक नेम है। ये इंडो पैरासिटिक इंसेक्ट हैं आपका मलबेरी लार्वा का। आप देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो सेरिकल्चर से रिलेटेड है आपका
सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, क्योंकि कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, आप देख सकते हैं रिलेट करके इसे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख सकते हैं। सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर मैसूर में है, कर्नाटका में। और सेंट्रल टेसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। इंस्टीट्यूट मुगा इरी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आपका असम में है दोबारा, जोहारट में। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। अभी देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिल्क वार्म होती हैं। ये आपका मलबरी का लार्वा है, ये आपका इरी का लार्वा है, ये आपका मूगा का, ये आपका टीजर का होता है, टेसर का, जो आपका पीलापन होता है थोड़ा सा येलो कलर का। थैंक यू सो मच।